नमस्कार दोस्तों। सक्सेस मंत्रा कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भाषा वर्गीकरण के आकृति मूलक वर्गीकरण भाग की चर्चा की थी। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम भाषा वर्गीकरण के पारिवारिक वर्गीकरण को इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा। तो चलो आज का विषय शुरू करते हैं। भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण। विश्व की समस्त भाषाओं को कुछ प्रमुख परिवारों में विभाजित करना पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। एक मूल भाषा से भविष्य में अनेक भाषाएं विकसित हो जाती हैं और वे सभी भाषाएं एक ही परिवार की मानी जाती हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के 4 आधार माने गए हैं: स्थानिक समीपता, शब्दों की समानता, व्याकरण साम्य और ध्वनि साम्य। पारिवारिक वर्गीकरण को ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्थानिक समीपता के बारे में। स्थानिक समीपता: आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं अधिकतर एक ही परिवार की होती हैं, जैसे भारत में हिंदी, गुजराती, मराठी आदि। इस प्रकार दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि। इसलिए भौगोलिक समीपता को पारिवारिक वर्गीकरण का आधार माना गया है। लेकिन स्थानिक समीपता पारिवारिक वर्गीकरण का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। कई बार आसपास के क्षेत्रों की बोलियां भी अलग अलग होती हैं, जैसे हमारे देश में मराठी और तेलुगु, मराठी और कन्नड़ आदि। ये भौगोलिक रूप से तो समीप है, लेकिन ये अलग अलग भाषा परिवार के हैं। जैसे मराठी भारतीय परिवार भाषा में आती है, जबकि कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। इसके विपरीत हिंदी और यूरोप की भाषाएं भी दूर दूर की भाषाएं हैं, फिर भी ये दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं। निष्कर्षतः भाषाओं की स्थानिक समीपता एक आधार अवश्य है, किंतु केवल इसी आधार पर किन्हीं भाषाओं को एक ही परिवार की मान लेना केवल हमारा भ्रम होगा। दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है शब्दों की समानता। शब्दों की समानता के आधार पर भी भाषाओं के परिवार का निर्णय करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय परिवार की विभिन्न भाषाओं में पिता शब्द के लिए समान शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे संस्कृत में पितृ, फारसी में पिदर, ग्रीक में पैटर, लैटिन में पैटर, जर्मन में वेटर, अंग्रेजी में फादर, हिंदी में पिता। तो इन शब्दों की समानता के आधार पर माना गया है कि उपयुक्त सभी भाषाएं एक ही परिवार अर्थात भारतीय परिवार की भाषाएं हैं। लेकिन केवल ध्वनि की समानता के आधार पर शब्दों को एक ही परिवार का नहीं माना जा सकता। ध्वनि के साथ अर्थ भी समान होना चाहिए, जैसे हिंदी का मेल तथा अंग्रेजी का मेल। हिंदी का फूल और अंग्रेजी का फूल ध्वनि में तो समान है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। इसलिए इन शब्दों को एक परिवार का नहीं कहा जा सकता। निष्कर्षतः शब्दों की समानता के आधार पर भी हम भाषा को एक परिवार का पूर्णतः सही रूप से नहीं मान सकते हैं। तीसरा पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है व्याकरण साम्य। व्याकरण साम्य से तात्पर्य है कि पद रचना तथा वाक्य रचना की प्रक्रिया में समानता। इसीलिए शब्दों की समानता से अधिक महत्व व्याकरण साम्य को दिया जाता है, क्योंकि शब्दों का आदान प्रदान होने पर भी संपर्क में आने वाली भाषाओं में व्याकरण की समानता नहीं दिखाई देती है। उसकी पद रचना तथा वाक्य रचना की शैली अपनी ही रहती है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के साथ व्याकरण हिंदी का ही प्रयुक्त होता है, जैसे स्कूलों, होटलों आदि। इसमें अंग्रेजी की तरह हम इसे स्कूल्स या होटल्स बहुवचन में नहीं लिखते हैं, हिंदी की तरह ही इसका बहुवचन बनाते हैं। निष्कर्षतः जहाँ शब्दों की समानता से किन्हीं भाषाओं के एक परिवार की होने की मात्र संभावना दिखाई देती है, वहाँ व्याकरण साम्य होने से उस संभावना की पुष्टि हो जाती है। इसलिए व्याकरण साम्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पारिवारिक वर्गीकरण का चौथा आधार है ध्वनि साम्य। किसी एक परिवार की मूल ध्वनियाँ भविष्य में स्थान परिवर्तित होने के कारण बदल जाती हैं, परंतु यह बदलाव एक नियमित दिशा में होता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय भाषा की मूल ध्वनियाँ स्थान भेद के कारण अलग अलग रूपों में मिलती हैं, परंतु यह परिवर्तन एक नियमित दिशा में हुआ है। ग्रीम नियम आदि ध्वनि नियमों पर विचार करके ही इन ध्वनियों को एक मूल ध्वनि के परिवर्तित रूप माना गया है। अतः ध्वनि साम्य को भाषाओं के एक परिवार के होने का आधार माना गया है। इस प्रकार निष्कर्षतः
स्थानिक समीपता, शब्द साम्य, व्याकरण साम्य तथा ध्वनि साम्य, ये चारों ही मिलकर पारिवारिक वर्गीकरण का आधार हैं। इनमें व्याकरण साम्य का महत्व सबसे अधिक है तथा स्थानिक समीपता का महत्व सबसे कम। शब्द साम्य तथा ध्वनि साम्य से पारिवारिक वर्गीकरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। तो ये था हमारा भाषा का वर्गीकरण। अब भाषा के वर्गीकरण से संबंधित पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि ये प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रूप रचना, दूसरा ध्वनि, तीसरा इतिहास, चौथा अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप ये वीडियो देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।